तो ये अभी हमें निघासन में, और निघासन का ये गांव, ये कौन सी जगह है? कौन सा गांव? चौधरीपुरवा गांव है। और थोड़ा सा पीछे हट जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ, पोस्टर दिखाएंगे। और लेकिन ये फोटो में दोनों को पहचानते हो आप? हाँ पहचानते हैं। ये उधर वाले कौन है भैया जी? मोनू भैया। हाँ। और उधर वाले टेनी भैया। हाँ। दोनों भैया कैसे हो गए? वो चाचा हुए गाड़ी तो भैया कचुल दे तो दे भाई की नहीं झूठ थोड़ा कोई अपन धोखे से गाड़ियाँ चढ़ गई यार। हम सड़क पर खड़े हो गए, बसावत है बस वाला रोकी नहीं कहेंगे। और बीजेपी बात तो वह है, पार्टी तो वह बसावत है। खड़े हो गए आवे साला हम पर चढ़ा जाते जने खड़े हो, कोई आवे ऊपर चढ़ाई दे तो कह दे कि हम हमारे कुछ पुलिस कर नहीं सकते, हम का बंदा ही नहीं कर सकते। जो अधिकारी हैं हमारे बड़े बड़े, इधर उनका बाप जो पत्रकार को भी हड़काता है, मंत्री है। और तो इसी पोस्टर के साथ आप बोल रहे हो तो बड़ा जिगर है पांडे जी आप में कि आप बोल तो अचानक रैंडमली 2-3 लोगों को रोकता हूँ उधर जाके, और ये प्लानिंग नहीं है। 1 मिनट गाड़ी जाने दीजिए, आप लोग यहीं रुकिए और उनको पंडित जी को वहीं रोकिएगा, यहीं रुकिए जरा। आगे आइए, रैंडमली ऐसे रोक रहा हूँ। तो पांडे जी टेनी से यहाँ लोग बहुत डरते हैं क्या? लोग बोलते हैं कि बहुत डर के, बहुत लोग बोलते हैं नहीं, आप तो बोल रहे हो, लेकिन बहुत लोग डरते हैं। बिल्कुल डरेगा। मोहम्मदन भी वोट देगा, यादव भी देगा, पंडित भी देगा, सारी सब बिरादरी देगा वोट। पंडित सभा का यहाँ जब से इनकी सरकार आई है तब से इतनी परेशानी हर आदमी की है कि रहना मुश्किल है। खेत में रहो कि घर रहो कि 24 घंटा कोई गल्ला बचाए नहीं मिले। टेनी सर बोले आप शायद? नहीं टेनी जी बोले, मैं बीजेपी कट्टर हूँ। कट्टर हो जी? ये देखिए कश्यप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहा खुल के नहीं कोई कह रहा है। खुल के नहीं कोई कह रहा है, तो आप ही क्यों रिस्क ले रहे हो इतना खुल? हाँ आप क्यों रिस्क? तो हम कहाँ ले रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं। ये तो क्लियर नहीं डिसाइड नहीं किया है किसको वोट देंगे, लेकिन ये पांडे जी तुरंत बगल में हंसते हैं। डिसाइड सब किया हुआ है, बोल नहीं पा रहे। निघासन का मामला है ना पांडे जी, निघासन का बदलाव सोच रहा है। बदलाव हाँ किसान है। अब तो SIT ने भी कह दिया कि मैं प्री प्लान मारा। वो भाई हम नहीं कह सकते। हाँ देखो ये जान के आगे नहीं जानते होगे, लेकिन हम लोगों की जानकारी नहीं तो हम क्या बताएं। चलिए ठीक है, ज्यादा नहीं फंसाएंगे भाई, आपके सिलेबस से बाहर का सवाल है। आप इलाके में रहते हैं, मैं तो चला जाऊंगा। क्या नाम है आपका? है अरे इधर आके बात करो ना ठीक से, इधर आओ। साइड में उधर रोड है। टेंशन मत लो। हाँ घनश्याम नाम है। क्या नाम है? घनश्याम। कौन सा गांव? नकटहा। और विधानसभा निघासन। तो क्या है, चुनाव में सरकार ने अच्छा किया नहीं किया? कुछ नहीं किया। रात दिन आज 200 रुपये हम तेल खा रहे हैं। गाय लाही बोई तो सब चढ़ डाली, गेहूँ ऊँचट डरती हैं, गन्ना ऊँचट डरती है। हमका का लाभ मिलते? 1 पैसा हमका आज तक मोदी की सरकार में ना गल्ला मिला है ना 1 रुपया मिला है। हाँ कोई नहीं करते ना कागज जमा कर आए हैं, हमका कुछ नहीं मिला है उनसे। तो हमका का फायदा है इसी सरकार से जब हमका कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन गल्ला तो लोगों को मिला है। हमका नहीं ना, हमारे पास कार्ड है ना, हमका गल्ला मिल रहा है ना 1 रुपया मिल रहा है। अपनी कमाई से खा रहे हैं, अपनी कमाई रह रहे हैं। तो आपका प्रॉब्लम है ना। हाँ? अगर कार्डे नहीं है तो कैसे मिलेगा? कार्ड रहा है कटी गवा, अब हम दौड़े घूमे काटी दिन लोग। अच्छा हाँ पहले मिलता था, क्या नहीं मिलते। पांडे जी सबका रुपया मिले थे, हमका रुपये को नहीं मिले थे। अच्छा तो ये बताओ क्या नाम बताए? घनश्याम पांडे। हाँ ब्राह्मण है। हाँ ये जो 2 फोटो है दोनों जो लगा हुआ था, ये जो 2 फोटो है दोनों जो लगा हुआ था, अरे वो तो हमारे मित्र हैं। मित्र? हाँ उनके घर हम खाना खाए, पानी पीते। अरे टेनी है? हाँ। और टेनी के बेटा है? हाँ। तो जेल में ले तो का 10 जगह है, हम इनका मार डाली तो हम जेल जाइबा नहीं, हमका कोई बचाए ली? बताओ अभी FIR हमारे नाम कर दे जाए तो हाँ हमका जेल जाके नहीं बड़ी। तो गलत किया ना वो? बिल्कुल गलत की नहीं। ये गोली जब आली चली और सब का हुआ बताओ? कितने आदमी मरा? को मारा होगा? 5 आदमी को तो कुचल दिया गाड़ी। तो यही कचल दे तो देवे की नहीं, झूठ थोड़ा कोई कहा था। तो कुचल दिया तो जेल में सही है ना टेनी का बेटा? हाँ सही है, नहीं का कोई गलत थोड़ा हो। बंटवाया है हमने, ये इनाम बंटवाया है। क्या इनाम? मतलब गलत कोई थोड़ा हो। हमने जो मतलब इनाम बंटवाया है। हाँ। ये आदमी ने पर रास्ते पर यहाँ जाते थे
तो उनको कुछ भी परेशानी उनसे बताए न हटाओ तो वो अपने अड्ड में हटे नहीं, तो उसमें अपन धोखे से गाड़ियां चढ़ गई। कैसे चढ़ गई यार? हम बस सड़क पर खड़े हो गई, बस आवत हो, बस वाला रोकी नहीं का है, हमरे ऊपर चढ़ाई दी सर। तो चढ़ा दिया ना हाँ उनका, गाड़ी चढ़ा दिया ना उनका, और गोली मारी गई, गोली कहाँ लगी? तो ये बताओ, ये अभी हमें निघासन में, और निघासन का ये गांव, ये कौन सी जगह है कौन सा गांव? चौधरीपुरवा गांव है। और थोड़ा सा पीछे हट जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ, पोस्टर दिखाएंगे। और ये सब होएगा। हाँ, एक पत्रकार को भी गाड़ी से भी चढ़ाया, एक पत्रकार को परसों टेनी डांटे हैं बहुत, पता है ना? हाँ, फोन उन छीन लिया। हाँ, पता है? काहे डांटी नु का? जब कैसे पता सब आपको? कैसे पता? कैसे पता है? ऐसा सब बतकही होते गाँव में, यहाँ सब आदमी बतवाते, तो हमको सब पता है, सब लोग बतकही होते। तो बतकही होते हैं। तो ये जो पोस्टर है ये यहाँ लगा है मिशन 2022 लगाए हैं पोस्टर, तो सब लगे के घूम रहे हैं सबके। हाँ, पोस्टर लगा है। पोस्टर तो अपने अपने सब लगाए हैं। विधानसभा निघासन। तो ये तैयारी दरअसल आशीष मिश्रा की थी चुनाव लड़ने की, और यहाँ निघासन से, चूंकि उनके पिता जो अजय मिश्र टेनी हैं, जो लखीमपुर से 2014-19 में सांसद बन गए, तो निघासन सीट से पहले विधायक थे 2012 में। तो इस सीट पर एक समान नहीं रहती है हर आदमी की। हाँ, राम कुमार मंत्री थे, उनके पीछे कोई घास 50 गाड़ी चलती रहे, उसके बाद उनके पीछे कोई घास डालने वाले नहीं मिला। हाँ, अभी मोदी हो गए तो उनका लड़का गाँव जीत गया उनके उसे, तो हो गए। लड़का जीत गए। अरे उनका कहा राम कुमार मंत्री क्या? अच्छा, मंत्री का। हाँ। नहीं तो राम कुमार के पीछे कोई घास नहीं डालने वाला रहा, हमरे यहाँ रहा, उनके यहाँ रहा, एक कप चाय पियर रहा है, और नहीं तो 50 गाड़ी राम कुमार के पीछे मंत्री रहे, चलती रहे। हर आदमी के समय, हर समय नहीं रहती है। थोड़े देर मायावती के समय रही, मुलायम सिंह के समय रही, कांग्रेस के समय रही, सबके समय रही। अब यूँ ना समझे कोई बबदाई है हमारी कहूँ। हाँ, तो पब्लिक है, पब्लिक जिका चाहिए उका वोट दी। तो पब्लिक ने उसको टेनी को 2 बार जिता दिया। अब नहीं पब्लिक के समझ में आई तो नहीं दी, और समझ में आई तो दी। इस बार पब्लिक क्या सोच रही है? अब ये तो अत्ता आदमी खड़ा है जी के, हम कोई मनमा थोड़ो, हम कोई मनमा थोड़ो जानी तो की के मनमा का है। हाँ। तो आपके गांव की पब्लिक क्या सोच रही है? हमारे गांव के पब्लिक जी का नुकसान होते तो कहते ऐसी तैसी ऐसी पब्लिक के रात भरे मेहरुआ तिर सोई की ख्यात में आटा बांध सोई हरा बचे। हाँ, ऐसे बात मत बोलो पंडित जी आप। बात साफ बताई थे, जौन कहीं होते सब पब्लिक खाते तो हम कही थे। ठीक है। तो ये उस बिजार की बात कर रहे हैं, आवारा पशु की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बताओ, ये टेनी जो है आप बोल रहे हो, वो आप जानते हो टेनी को? टेनी के घर हम खाना खाया, टेनी के घर रहे आए, टेनी के यहाँ खुद जाननी थे। सब कुछ जानी, टेनी के बाप को जानी थे, सबका जानी थे। तो टेनी के घर खाना, टेनी के गांव रिश्तेदारी है हमारी। अच्छा, तो रिश्तेदारी है, जानते हो सब आप पांडे जी। तो इस बार टेनी का बेटा तो जेल में है। हाँ। अब चुनाव में तो लोकसभा में चलो दे रहे। हाँ। लेकिन इस इलाके अब हम आप कह रहे गोली मार दी। हाँ। तो हम जेल में जइबा नहीं, हमका कोई बचा नहीं सकते है। हाँ। हमका कोई बचावे वाला नहीं है, हम गोली मार दी जब तो जेल जाए बजी। तो टेनी के बारे में लोग बोलते हैं कि बड़ा दबंग टाइप से, माफिया टाइप का आदमी है, डराता हाँ, तो लोग उसके डर से कोई बोलता नहीं है। दबंग टाइप का टेनी है ही है। हाँ, अब सरदार उखड़ गए हैं उधर के, जितना क्षेत्र गल्ला रहते रहे सब टेनी खरीदत रहे। अब जितना सरदार गल्ला है उधर साइड के टेनी के क्षेत्र क्या, अब एक दाना टेनी के यहाँ नहीं दी गल्ला सरदार, चाहे उसका 1100 खरीदा तो 1000 में चले, लखीमपुर से टेनी की नहीं दी। हाँ, जितना सरदार है वो है। थोड़ा बीच में आप ना ये बात करेंगे हम। तो ये बताओ, तो इस बार टेनी का असर इलाके में कुछ कम हुआ है? इस सबसे बहुत कम हुआ है, बहुत कम। कैसे? यह सैनिक झगड़ा लड़ाई सब कम होगा। हाँ। तो और बीजेपी के लिए लोग क्या सोचते हैं अभी तक? अरे टेनी और बीजेपी बात तो वह है, पार्टी तो वह कह रही है।
टेनी और बीजेपी के जब वो उनकी पार्टी जीती जाए तो वो पहले जीती जाइए। बट टेनी को मोदी जी हटा क्यों नहीं रहे हैं जब तो सब कुछ हो गया? तो मोदी जी जाना है, टेनी जाना है, अब हम ही के जिम्मेदार थोड़ा हटाओ चाहे ना हटाओ। लेकिन आपको क्या लगता है क्यों नहीं हटा रहे टेनी को? तो हटाना चाहिए कि नहीं? चलो आपको क्या सरदारन से नहीं आप बूझो काहे नहीं हटाए रहे हैं? आपको क्या लगता है हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? हम कहा कहीं हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, जो अच्छाई बुराई है तो उनका बुराई तो देखा ना आपने कि बुराई है, बुराई तो है, बुराई तो है ही है। अब या बस आवत है हम खड़े हो गए, वो आवे साला हम पर चढ़ाई देते जने खड़े हो, कोई आवे ऊपर चढ़ाई दे तो कह दे कि हम हमारे कुछ पुलिस कर नहीं सकते, हमका बंद ही नहीं कर सकते। जो अधिकारी हैं हमारे बड़े बड़े तो हमका कौन बंद कर सकते? बच्चे आप लोग थोड़ा तो टेनी को यही लगता था कि कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ यही लड़का उनका सोचिस कि कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारे पिता अधिकारी है, सबसे बड़ा मंत्री है, का हो सकते है मेरे लड़का के? तो जी के पुलिस अंडर में यहाँ सारी है और उसका मंत्री का कर सकते है? पुलिस तो नौकर है मंत्री के। तो लेकिन ये बताओ पांडे जी कि हटा क्यों नहीं रहे? हटना चाहिए कि नहीं? पहले तो मोदी बोलते हो कि अब मोदी हटावे चाहे ना हटावे उनका हटना चाहिए। नहीं हटी है तो पब्लिक वोट नहीं दी। अच्छा भाई जब नहीं हटी है तो जो वैसे जाओ उनके क्षेत्र में यहाँ इतना सरदार है कि कोई ठिकाना नहीं है तो वो दी वोट ही नहीं दी। तो इस इलाके में आप कह रहे हो कि अब टेनी के नाम पे वोट नहीं देगा लोग? नहीं देगा, ऐसे कोई खास भाजपाई है वो देगा और बाकी लोग नहीं देंगे। नहीं देगा? हाँ। तो ये नाराज टेनी के इस कांड की वजह से हो गया? टेनी के नाराज हैं, उनके खेती चढ़ जाती है और सब परेशानी है, सब बहुत परेशानी मोदी सरकार में है। गाय नहीं छुटती रहा, बॉन्ड बनी रहा है, जिका कोई नुकसान करते रहा है, गाय कतियाई दी जाती रहा। इनके सरकार में सब साले का आफत हो ही गए हैं। सड़कन पर गाय बैठी रहती हैं, बस वाले रुआकें तो उनका हटावें तो बस चलावें और मर जाए तो हत्या हो। वगैरह बढ़ने से भी कोई फर्क पड़ा है? महंगाई तो साहब बढ़ते हैं। 1400 की खाद मिल रही है, 200 रुपये करू तेल मिल रहा है, महंगाई तो सब है ही। 60 रुपये में आटा बिक रहा है, महंगाई कौन ना है? महंगाई तो वही है। तो आप एक बार नाम फिर से पूरा बता दो, भूल गए हम। कौन पांडे? घनश्याम पांडे। घनश्याम पांडे, गांव नकटाहा गांव, निघासन विधानसभा। तो पांडे जी आप ये 2 फोटो पीछे लगा हुआ है, आशीष मिश्रा मोनू जो गाड़ी चढ़ा दिया किसान पे, इधर उनका बाप जो पत्रकार को भी हड़काता है और केंद्र में मंत्री है, और तो इसी पोस्टर के साथ आप बोल रहे हो। तो बड़ा जिगर है पांडे जी आप में कि आप बोल तो रहे हो। कम से बोल का हमका कोई उतारो हुआ ये कोई हमका कोई हमरे दमाद से ना तुमका उठवा ले जीवा तो हमारा दमाद कहला जिस दिन तुम्हारे दम हो उस दिन उठवा ले जाओ। कौन बोला उठवा लेने के लिए? टेनी महाराज। अच्छा ये भी बोला? हाँ एकदम इलेक्शन ना है। अच्छा तो नहीं दूसरी पार्टी में रहते रहे मुलायम सिंह की। तो कहला तुमका उठवा ले जीवा तो दमाद हमारे कहला उठवा ले जाओ तो देखिए कितने तुम पावरदार हो। अच्छा और क्या हो? तो आपने बीजेपी को वोट दिया कि नहीं पांडे जी? पहले दिहन, पहले दिहन। कब दिहन? अब किन इलेक्शन में दिहन? हाँ बीजेपी को 2019 लोकसभा मोदी जी को। हाँ 2017 में दिया। टेनी महाराज की दिहन वोट। टेनी महाराज को वोट दिए ना? हाँ दिहन। अब ये भाषा इनकी तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा आप लोग इधर आ जाइए जरा, इनसे पोस्टर के सामने बात कर रहे हैं ना। तो टेनी को दिहन 14 को में भी दिन 2014 में तभी गाय वाय आए खुला रहे पहले। अच्छा गाय तो एक मुद्दा है, लेकिन उसके अलावा जब आप कह रहे हैं वोट नुकसान नहीं होता रहे। नहीं आप वोट दिए टेनी को और बीजेपी को। हाँ तो इस बार जो विधानसभा चुनाव है 2 महीने बाद, हाँ इमा नहीं देंगे। काहे? हाँ बताइए जरा काहे नहीं देंगे? जब इतना हमारा नुकसान हो रहा है। हाँ गाय चल रही हैं, गेहूँ बो रहे हैं, चल रही हैं और सब हमें परेशानी है। गन्ना चल रहे हैं, खेत में जूना बांधे नहीं है, कोई इनकी उपाय नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ महंगाई तेल 200 रुपये में बिक रहा है। आज बाजार के यहाँ लाई थे, आज लाई थे, कल ख़त्म हो जाते। 1400 की MP के मिल रही है, डीजल मिल रहा है 100 रुपये लीटर पेट्रोल के हिसाब और डीजल भाव एक होगा। हैं तो इतनी महंगाई है तो क्या करें? इनका दी उनका मोदी की इनका दी हुआ था। तो ये बताओ पांडे जी, टेनी से यहाँ लोग बहुत डरते हैं क्या? लोग बोलते हैं कि बहुत डर के, बहुत लोग बोलते हैं नहीं, आप तो बोल रहे हो, लेकिन बहुत लोग डरते हैं। बिल्कुल डरते हैं। काहे डरते हैं? ले गुंडा है?
जब कह रहे हैं हमारे दामाद से कहीं तुमको उठवा ले जाएंगे तो दामाद हमारा कहला जिस दिन तुम्हारा मन हो उस दिन हमका उठवा ले जाओ हैं तो डरते ना हो का ही तो नहीं, आप तो चलो नहीं डरते हो, लेकिन बाकी लोग डरते होंगे ना। तो डरत तो है ही बड़े जो न होते उसे डरत तो आदमी है ही भैया है। तो इस बार ये पांडे जी किस तरफ आप सोच रहे हो, कौन आपको लगता है अच्छा करेगा? कौन हमका मुलायम सिंह की सरकार अच्छा करेगी। मुलायम सिंह थोड़े अखिलेश अखिलेश यादव अखिलेश यादव को यहाँ वोट देंगे। इमा आते खड़े हैं इमा आप सामने भले ही ना कहें इमा आधी वाट अखिलेश यादव आधी ज्यादा है। ये सब अखिलेश यादव बोल रहे हैं। हाँ आधी वाट अखिलेश यादव के लिए है। अच्छा। आप सामने न कहें आधी से ज्यादा वोट अखिलेश यादव के लिए। तो सामने टेनी के डर से ना कहेंगे, कहें चाहे न कहें इमा न कहें, बात साफ बता रहे हैं। अच्छा। ये जितने लोग खड़े हैं आधी ज्यादा वोट है, ज्यादा वोट उनकी है उनके साइकिल के मुलायम सिंह की। अच्छा। हाँ अखिलेश यादव तो आपके गांव में भी ऐसा ही है? हाँ ये गाँव में से है। तो आपका जो गांव है ब्राह्मण ज्यादा है वो गांव में? ब्राह्मण तो है। हाँ। वो देंगे नहीं देंगे साइकिल को। ब्राह्मण भी साइकिल को? हाँ ब्राह्मण भी साइकिल देंगे। अरे यहाँ लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण सब मोदी जी के साथ हैं। अरे कोई नहीं साथ है। हाँ। क्या करते हो पांडे जी? हम खेती करी थे। कौन सी की खेती है? गन्ना बोते हैं, गेहूँ बोते हैं, लाही बोते हैं, हम ये सब करते हैं, आलू बोते हैं, सब चीज बोते हैं। सही मिलता है कि फसल की कीमत सही मिलती है आपको? MSP वगैरह पे बेचे हो फसल कभी, गेहूँ और धान ये सब? अरे जब हम मेहनत करी हुआ तो हमका फसल रेट तो सही मिली भाई करी हमका। नहीं सही मिली हम लगा रही बा अपने घर, जब सही मिली तब मिली। है तो लेकिन ये बताओ, अब यहाँ जैसे लोग हैं कुछ लोग, ये हम यहाँ टेनी का पोस्टर इतना बड़ा लगा हुआ है, बाप बेटे का मिशन 2022, यही रहना पांडे जी? आप जाना नहीं, आप सही बोले। अच्छा कर्मचारी हो, नहीं कह सकते हो। आप क्या करते हो? बात कही दे रही चावलोसी हम नहीं करते हैं। इमा सारी वोट इमा साइकिल की है, मोदी की भी है, हाँ मुलायम सिंह की भी है। मुलायम सिंह नहीं, हाँ अखिलेश यादव की है। दुई की वोट है। यहीं रहो, हाँ समझते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोविंद बौद्ध है। गोविंद बौद्ध जी। तो आप चुनाव में जैसे ये फोटो लगा हुआ है, बेटा तो अब जेल चला गया, बाप अभी मंत्री है, इस इलाके में क्या मुद्दा है? टेनी भी मुद्दा है या और क्या मुद्दा है? मोदी मुद्दा है, अखिलेश मुद्दा है, क्या मुद्दा है यहाँ पर? तो लोगों का ऐसे तो जातिकार समीकरण बन जाने के कारण लोग थोड़ा जात पर चले जाते हैं, लेकिन इस बार समझ गए हैं कि जात पर वोट नहीं देना है, जो विकास करेगा उसको वोट देना। कौन लगता है, किसका माहौल है जो लगता है कि सरकार अच्छा करेगी इस बार? तो जैसे के हिसाब से अच्छा करेगी, इतना मुद्दा जो गिना रहे हो आप इस समय, तो लगता है थोड़ा बहुत सपा का लग रहा है कि अच्छा कर सकता है। सपा का कैसे? आप बौद्ध हो तो आप मतलब क्या मोहम्मदन भी वोट देगा, यादव भी देगा, पंडित भी देगा, सारी पंजाब सब बिरादरी देगा वोट। पंडित सभा का यहाँ मुलायम सिंह का उनका अखिलेश यादव। अच्छा ये बताइए, है सब वोट देगा। ये सब जो समझा रहे हैं राजनीति हमको, ये बताएं कि मैं लखीमपुर खीरी आया, वहाँ से मैं निघासन आया, क्योंकि निघासन मैं उस इलाके के लोगों से बात करना चाहता था जहाँ से टेनी जीते। इतना परेशान है। और जब आया यहाँ घूम रहा था तो मुझे ये पोस्टर दिख गया, ये रही पांडे जी आप, ये पोस्टर दिख गया, और पोस्टर में पिता पुत्र आशीष मिश्रा, मोनू और टेनी, अजय टेनी की तस्वीर दिख गई, मिशन 2022। और ये पोस्टर महीनों पहले इसलिए लगे थे ताकि निघासन सीट पर उनकी दावेदारी हो, आशीष मिश्रा की, लेकिन वो सलाखों के पीछे हैं। 2 महीने से ज़्यादा वक्त हुआ, पिता कई तरह के आरोपों के घेरे में है। ये अलग बात है कि अभी भी मंत्री हैं, उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग चल रही है लगातार, संसद से लेकर यूपी विधानसभा में। तो यहाँ मैं रुक गया कुछ लोगों से बात करने, तभी सबसे पहले ये पांडे जी को मैंने रोका, साइकिल से जा रहे थे, ये रुक गए, तो सबसे पहले इनका आपने भाषण सुना, उसके बाद इनकी राय सुनी, कुछ और लोग रुक रहे हैं, बच्चे थोड़ा पीछे हट जाओ, और इन्होंने पूरा समझा दिया है कि क्या होने वाला है। लेकिन एक सवाल फिर मैं आखिर में, उससे पहले भी पूछ लिया था, इनके पहले सरकार पौंड बनी थी, कोई छकड़ी नुकसान करती थी वो पौंड जाती थी, और कोई हरा नुकसान नहीं करता था। और जब से इनकी सरकार आई है तब से इतनी परेशानी हर आदमी की है कि रहना मुश्किल है, खेत में रहो कि घर रहो कि 24 घंटा कोई गल्ला बचाए नहीं मिलता। और इनसे बात करते हुए कुछ और लोग रुक गए हैं। आप किस बिरादरी के हो?
मतलब हम लोग ओबीसी से हैं। हाँ, ठीक है। तो आप पहले वोट किसको दिए पिछले 3 चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा में? तो मोदी के कहने पर तो ये बीजेपी में हम लोग बहका कर आ गए, लेकिन आज हम लोग ठगा महसूस करते हैं। जो 15 लाख और क्या क्या जुमला देते थे, नौकरी देते थे, हम लोग आज बेरोजगार घूमे हुए हैं। जो भर्ती निकली थी उसको भी कैंसिल कर दिए। जो कि मैं ITI हूँ, तो एक बार UPPCL की भर्ती निकाले लाइनमैन की 4100, उसके लिए हम लोग धरना जाकर लखनऊ दिए, वहाँ पर लाठीचार्ज करवाए योगी ने। उसके बाद से हम लोग का मन मतलब थोड़ा घिर गया। और जब लोकसभा का चुनाव आया निकाले, उसके बाद भर्ती को कैंसिल कर दिए। तो हम लोग बहुत मतलब जाकर इलाहाबाद में, हम लोग मजदूर परिवार से हैं, दिए पिताजी कुछ पैसा जानवर बेचकर, भैंस बेचकर कि जाओ पढ़ लो 6 महीना। हम लोग पढ़े, लगभग 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये नुकसान हुआ, 10,000 कोचिंग का, और लगभग 15-20 हज़ार रहने में खर्चा हो गया, किराया हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, जब चुनाव हो गया, लोकसभा का चुनाव मोदी वाला, तो उसके बाद क्या किए कि वो भर्ती ही कैंसिल कर दिए। 4100 भर्ती है, आप लोग नेट पर डाल के देख सकते हैं। तो आप किस गाँव के रहने वाले हो? मैं तो इधर तारानगर से रहने वाला हूँ। विधानसभा तो मेरा उधर श्रीनगर लगता है। अच्छा, श्रीनगर, जो यहाँ से 15-20 किलोमीटर। हाँ। तो यहाँ किस काम से इधर से? हम लोग मतलब नदी इस पार मार्केट करने के लिए हम लोग का निघासन ही मार्केट है। निघासन ही है। तो ये जो टेनी जो अभी तक मंत्री पद से नहीं हटे हैं, बेटा 2 महीने से जेल में है, ये सब भी कोई मुद्दा लोगों को लगता है इधर? भाई को जो राजनीति करते हैं तो लगता है, हम लोग तो उतना राजनीति नहीं कर पाते हैं। हम लोग तो खाली मतलब आज 1 महीना बाद निघासन आए हैं तेल लेने के लिए। खेती होती करते हैं, अब नौकरी भी नहीं मिली, डर से बोल भी नहीं पा रहे हैं। अब डर के मारे हम लोग उनके बारे में कभी हम लोग उनके पास गए भी नहीं है। ये तो पंडित जी तो गए हैं, हम लोग तो कहाँ गए वो? आप ही है ना? इधर चले गए, भूल ही गए, हमें चेहरा ही बदल गया उधर जाके। हाँ, हम लोग। आपका क्या नाम है? थोड़ा आप लोग पीछे रहिए, बाकी लोग। हाँ, मोहम्मद आमिर नाम है जी सर। क्या करते हो आप? सर हम कुछ नहीं, ऐसे बेरोजगार हैं। तो यहाँ ये कोई टेनी का कोई मुद्दा है क्या? आप इधर रहो, आप जाओ मत, अभी बात करेंगे। टेनी सर का तो कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं, मेन मुद्दा सर महंगाई का है। ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आम काश्तकार बहुत जो भी है गरीब आदमी। टेनी सर का क्यों नहीं मुद्दा है? टेनी सर बोले आप शायद? नहीं, टेनी जी बोले हैं। टेनी जी का मुद्दा क्यों नहीं है भाई? वो बेटा उनका जेल में है, तो किसानों को लोन दिया। अभी सर जैसे मान लिया वो अभी तो जेल में, अभी तो मतलब प्रक्रिया चली रही है। जैसे मान लिया जांच चल रही है, उसके बाद में जो भी होगा। जांच में कह दिया जी, एसआईटी ने कह दिया है सर, लेकिन अभी तक मतलब चार्जशीट थोड़ी दाखिल कर दी। अच्छा, उसमें तो बाद में बाद होता है। जी नहीं, मतलब सर आपकी बात सही है। डर से नहीं बोल रहा, नहीं, डर वाली बात नहीं है सर। अजीत सर डर वाली बात नहीं है। नहीं, हम उधर देख ही नहीं रहे हैं सर। ठीक, लेकिन बात ये मुद्दा महंगाई का है सर। मेन चीज़ है महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी क्या खाएगा सर? डीजल पेट्रोल इतना महंगा है सर। ठीक, काश्तकार मरा जा रहा है, बाढ़ का एरिया है सर यहाँ पे, इतना बाढ़ आई, सब मतलब काश्तकार का धान फसल सब चला गया सर। गरीबी अब जो गल्ला मतलब कोटे पे मिल रहा है सर, एक मतलब 5 किलो मिल रहा है, इससे सर क्या होगा? कुछ ये बताओ, जैसे अभी जो लखीमपुर खीरी जिले की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 पर बीजेपी का कब्जा है। पहले पिछले चुनाव में बात करें, 4 पर समाजवादी पार्टी थी, 2 पर BSP थी और 1 पर बीजेपी थी। तो इस बार आपको लगता है कुछ स्थिति यहाँ बदली हुई है? हाँ, पब्लिक से बात करने पे लगता है कि कुछ सपा की ज़्यादा है। वैसे बहुजन भी है, लेकिन उससे ज़्यादा माहौल लग रहा है, जैसे जो कि क्षेत्र वाइज भी लगता है यहाँ थोड़ा मतलब सपा का संपर्क ज़्यादा बन रहा है इस समय। अब देखिए, अचानक रेंडमली 2-3 लोगों को रोकता हूँ उधर जाके, और ये सब पहले से प्लानिंग नहीं है। 1 मिनट, गाड़ी जाने दीजिए, आप लोग यहीं रुकिए और उनको पंडित जी को वहीं रोकिएगा, यहीं रुकिए जरा। आगे आइए। रेंडमली ऐसे रोक रहा हूँ। क्या नाम है आपका? नाम आकाश कश्यप है जी। आकाश कश्यप जी। तो क्या लगता है यहाँ आकाश, चुनाव में क्या मुद्दा है निघासन में? चुनाव में कुछ भी हो, फिलहाल जीतेगी यहाँ बीजेपी। क्यों कश्यप जी बताओ? मुझे बीजेपी पसंद है, मैं इसलिए इसका सपोर्टर हूँ। तो बताओ क्यों पसंद है? पसंद है मोदी जी के काम, योगी जी के काम, बस बात इतना। और निघासन टेनी का इलाका है, टेनी के बेटे ने किसानों पे चढ़ा दी थी गाड़ियाँ। अब वो उनका इफेक्ट रहा होगा, लेकिन मैं बीजेपी कट्टर हूँ। कट्टर हो जी? ये देखिए कश्यप जी, आकाश कश्यप जी। मैं रिलायंस पेट्रोल पंप का मैनेजर भी हूँ। अच्छा, कश्यप जी खुद कह रहे हैं मैं कट्टर हूँ, तो कट्टर जब कह दिए तो आगे सवाल नहीं, लेकिन कट्टर क्यों फिर ये बता दो? बीजेपी पसंद है बस। नहीं, पसंद क्यों है ये भी एक मोदी जी की वजह से। क्यों मोदी जी की वजह से? मोदी जी, अटल जी, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। अच्छा,
तो अब ये जो टेनी ने जो कांड किया है और टेनी के बेटे ने, वो इनके इफेक्ट रहे होंगे, क्या हुआ उनके साथ क्या नहीं हुआ, एग्जैक्ट रिपोर्टें या जो भी रहा होगा मुझे नहीं पता है, वो नहीं पता, बोलने से बच भी रहे हैं। हाँ जी, डर भी लगता होगा? नहीं, डर नहीं लगता है मुझे किसी से भी, लेकिन मैं वहाँ मौके पे नहीं था तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने वीडियो देखे, SIT ने बोला, सब तो SIT बोले या जो भी बोले, मैं उसके कोई किसी के विरुद्ध नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं मुझे पसंद है बीजेपी, मैं इतना जानता हूँ। चलिए, मोदी जी का काम पसंद है। आगे एक इनको पूछे, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रामेंद्र सिंह। कौन सिंह? रामेंद्र सिंह। रामेंद्र सिंह। तो गन्ना के किसान हो आप? जी। तो रामेंद्र जी, निघासन विधानसभा है आपकी? हाँ, निघासन विधानसभा, 138 निघासन विधानसभा। एक मिनट के लिए बंद कर दो इसको। ये ट्रैक्टर मैंने बंद करवा दिया इनसे अभी। ये कहाँ ले जा रहे हो गन्ना? ये सेंटर पे बिलनया चीनी मिल। अच्छा, तो पहले चीनी मिल पे जहाँ भी आप सेंटर पे ले जाते हो, भुगतान आपका सब हो जा रहा है? हाँ, भुगतान तो काफ़ी देर से हुआ है, दिक्कतें हैं। और यहाँ कई पलिया में और गोला में और ये सब जगह बकाया है किसान आंदोलन। हाँ, किसान आंदोलन तो वो तो अलग मुद्दा था। हाँ। लेकिन मतलब ये गन्ना भुगतान जो है किसानों के लिए नहीं, बहुत बड़ी समस्या है, नहीं हो पा रहा है। करो, पीछे गाड़ी फंसी है। चलो आ जाओ, आ जाओ, पहले थोड़ा ट्रैक्टर साइड करो। गाड़ी बहुत जगह है सर, चलो बहुत जगह है, लेकिन चलिए साइड करवाते हैं। आइए, थोड़ा साइड करिए, साइड करिए, थोड़ा साइड करिए, बस। अब देखिए, ऐसे ही मैं बात करता हूँ, ये कहीं से कोई इसमें प्रायोजित नहीं है, किसी को मैं जानता नहीं। वो जो सामने दिख रहा है मिशन 2022, उस पोस्टर को देखकर मैं रुक गया, क्योंकि ऐसा पता चला कि निघासन में ऐसे पोस्टर्स महीनों पहले इससे बड़े 5 गुना वॉल राइटिंग भी बहुत किए गए थे, सिर्फ मोनू मिश्रा की दावेदारी के लिए। तो अब ये बताओ, हाँ, आपका क्या कर रहे थे? गन्ना का पेमेंट, गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है। प्राइवेट चीनी मिल जो बजाज वाली हैं, वो गन्ना किसानों का भुगतान दबाए बैठी हैं। हाँ। बेलया चीनी मिल कुछ ठीक कर रही थी, लेकिन इधर बीच में दिक्कत आई, अब थोड़ा पेमेंट किया है। हाँ। अभी जो सरकार की योजना थी 14 दिन में भुगतान, वो भुगतान नहीं कर पा रही है। हाँ। जो कोर्ट का आदेश था कि 14 दिन में भुगतान करेंगे, वो भुगतान नहीं हो पा रहा है। कह रहे थे अगर नहीं हुआ तो मैं ब्याज पैसे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब ये है कि गुलरिहा चीनी मिल इसी जनपद में लगी है, वो बराबर भुगतान कर रही है। उसने नया भुगतान भी नए सीजन का कर दिया है। और ये पुराने, उनको फायदा हो रहा है, इनको क्यों नहीं फायदा हो रहा है? सही बात, ये बड़ा सवाल है। जब चीनी मिल गुलरिहा पेमेंट कर रही है, वो भी यहीं गन्ना खरीद रही है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, वो भुगतान कर रही है। उसका नए सीजन का भुगतान आ गया है 3 एडवाइज, करीब 10 आपका करीब दिसंबर तक पेमेंट आ गया है, 10 दिसंबर तक। अब यहाँ जो है पुराना अभी 15 अप्रैल तक नया चीनी मिल कर पाई। सब बजाज और खंभाड़ खेड़क तो हाल ही खराब है, हालत खराब है। वहाँ किसानों ने आंदोलन कर रखा है, लेकिन आश्वासन दिया है कि हम कर देंगे पेमेंट, लेकिन अभी हुआ नहीं। लेकिन हमारे कहने का मतलब है, ये जिम्मेदारी वैसे सरकार की है जी, मिलों से भुगतान कराएं। ये गन्ना कमिश्नर, केन कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि वो गन्ना किसानों का भुगतान कराएं। लेकिन अब गन्ना से जरा, गन्ना पर बात हम लोग लगातार, गन्ना में जैसे किसान सरकार तो लीजिए, गन्ना पे 4-5 महीने बहुत बात की है। अब जरा निघासन पे बात कर लेते हैं जी। निघासन में क्या लगता है इस बार क्या होगा चुनाव में? चुनाव में निघासन में तो अभी वोट मतदाता कोई खुल नहीं रहा है, हम क्या करेंगे? नहीं, यहाँ तो बहुत लोग मिले मुझे। आप खुलो थोड़ा। नहीं भाई, हम यहाँ एक ऐसा है, देखो कहाँ खुले हुए को बुलाओ। ये देखिए पंडित जी है, ये हमें खुले हुए मिले। क्या 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 पंडित जी मिले यहाँ पे? पांडे जी, ये देखिए खुल के बोल रहे। क्या बोल रहे हो? ये तो कह रहे खुल नहीं रहे लोग। तो सही कह रहे हैं, वो को कहे दुश्मनी किसे ले, कैसे कहे का कुछ कहे कोई कही। यहाँ वोट मोहर लगाना है, तहाँ लगाएंगे जहाँ मन कहेगा। देखिए पंडित जी ने अपनी बात सारी वैसे बता दी है। अब आप बताओ, निघासन के लोगों के लिए ये टेनी की माफियागिरी, उसके बेटे का किसानों को इस तरह से कुचलना, 2 महीने से जेल में है, पत्रकारों के साथ भी परसों बदसलूकी किया। क्या तुम कैसे कह दियो? कहीं छीन लेन मारी नुका कैसे हो? तुम हमारे खिलाफ निकाल दियो, हमारे खिलाफ पत्रकार सवाल। हाँ, छीन लिया। ये पांडे जी को सब पता है, तो ये सब यहाँ मुद्दा। आप यही रहो, आप बड़े जानकार हो, यही रुको जरा। जानकार ना जानकारी आप ही लोग दे हमका। हाँ,
तो ये जानकार आदमी, तो आपके लिए सब मुद्दा है कि नहीं कुछ? नहीं, इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम वहाँ थे नहीं, और हम अपने काम से ही काम, हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। हम ये थोड़ी करें कि आप इन्वेस्टिगेशन देके जांच रिपोर्ट बताइए। नहीं, जांच रिपोर्ट नहीं, लेकिन इसके बारे में सब मुद्दा है कि नहीं कुछ? टेली का मुद्दा भाई मुद्दा तो है फिलहाल, जैसे अब उसमें क्या सत्यता है इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सत्यता जब तक हम ना जान ले तब तक इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो आपके हिसाब से जितना कुछ हो गया उसके हिसाब से टेनी को मंत्री से हटाया जाना चाहिए कि नहीं हटाया जाना? अब ये सरकार की नीति है, सरकार अगर चाहेगी, उनका अगर लगेगा कि ये हटाने लायक है तो हटाएगी। वो तो सरकार पे निर्भर करता है। आपकी राय क्या है? हमारी राय तो हम कुछ नहीं तो सरकार पे डिपेंड करता है। ये थोड़ा डरे हुए लग रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बात कर रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहा खुल के नहीं कोई कह रहा है, खुल के नहीं कोई कह रहा है, तो आप ही क्यों रिस्क ले रहे हो इतना खुल के? हाँ आप क्यों रिस्क? तो हम कहाँ ले रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं। अब ये बताओ, हाँ अब ये बताओ कि चुनाव में फिर यहाँ के लिए लोगों के लिए क्या मुद्दा है निघासन में? मुद्दा विकास का होना चाहिए और मेन चीज़ है जो सरकार ने, योगी सरकार ने किया था कि गौशालाएं बनाई गई। सबसे बड़ी किसानों के लिए समस्या गायों की है, जो हमारा पशु घूम रहे हैं। तो सरकार ने जब मतलब गौशालाएं बना रखी है तो सरकार को चाहिए कि उसकी ऑडिट कराए कि जो गायें जो है आवारा घूम रही हैं, लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन गायें कट रही हैं, मर रही हैं एक्सीडेंट से, तो उनको गौशाला में किया जाए, मतलब एकत्रित किया जाए, उनको संरक्षण दिया जाए। खाली आदेश करने से नहीं होगा। गायें बेचारी मारी मारी घूम रही, कहने के लिए हम गौ माता कहते हैं, वो बेचारी दर दर ठोकरें खा रही हैं, तो नहीं होना चाहिए। उसके लिए रक्षा करनी चाहिए सरकार। भले जो है पीएम सम्मान निधि जो दे रहे हैं वो गायों पर खर्च कर दें, किसान को नहीं चाहिए। कहते हैं कि हम 30 रुपया प्रति गाय देते हैं आवारा पशु को जो पालता है, उसके लिए 600-900 करोड़ के बजट भी है। लेकिन चलिए वो आपका सही मुद्दा है, उस पर भी कई बार वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ 20 बार। लेकिन इसके अलावा कोई मुद्दा है निघासन में आप जैसे लोगों के लिए? निघासन में यही है, विकास का मुद्दा होना चाहिए। जो मतलब हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, विकास हुआ, ऐसा नहीं, विकास जो होना चाहिए मतलब, लेकिन जो अब टाउन बन गया है अब थोड़ा और विकास होगा। विकास हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए जानवरों की और गन्ना मूल्य भुगतान। हाँ, तो 2 समस्या आपने बता दी। अब ये बताओ, पिछली बार 14 में, 19 में, 17 में आपने वोट किसको दिया? वोट भाजपा को दिया। भाजपा को दिया तीनों बार। उस 2014 के पहले सपा को दिया। 2014 के पहले सपा को दिया, 14 के बाद भाजपा को दिया। अब आगे क्या इरादा है ये तो बोलो। इरादा तो भाजपा अगर अपनी नीतियां सही करती है तो हम जो है मतलब देंगे। नीति है 2 महीने में अब थोड़ी बदलेगी, 4.5 साल हो गया। अब बताओ खुल के जो भी आपके मन में है। देखते हैं, देखो अभी तो क्लियर नहीं, डिसाइड नहीं किया है किसको वोट देंगे, लेकिन ये पांडे जी तुरंत बगल में हंसते हैं। डिसाइड सब किया हुआ है, बोल नहीं पा रहे। निघासन का मामला है ना पांडे जी, निघासन का। रामेंद्र सिंह वर्मा मतलब कुर्मी होते हैं। जी। और ये गांव भी वर्मा लोग, चौधरी वर्मा लोगों का है। और यहाँ के जो अभी विधायक है वो भी वर्मा है। वो भी वर्मा है। और जो दूसरी पार्टी के दावेदार यहाँ होने वाले वो भी वर्मा होंगे शायद। कोई बता रहा है कि जो, हाँ हो सकता है वर्मा हो ये, हाँ या RS कुशवाहा हो सकते हैं, वो भी हैं। कई लोग लाइन पे लगे हैं, किसको टिकट होता है ये तो क्लियर नहीं है, पार्टी बताइए। तो ये निघासन चौराहे से आप और कोई बोलने वाला? चलिए बहरहाल ये आपस में उलझे हैं, हमसे बोलो ना जो बोलना है, बोलो आप क्या कर रहे हो? बताओ क्या मुद्दा है निघासन में? मुद्दा क्या, महंगाई का मुद्दा है। लेकिन कोई भी सरकार आ जाए महंगाई तो कम हो नहीं सकती, क्योंकि जो महंगाई आ गई है वो महंगाई सरकार, इलेक्शन में जो पैसा लगेगा वो सरकार अपने जेब से तो लगाएगा नहीं, इसीलिए महंगाई तो कोई कम नहीं कर सकती कोई सरकार। क्या नाम है आपका? धीरज चतुर्वेदी। आइए किसी सरकार में कम नहीं हो सकती। चतुर्वेदी जी आइए। ये जो है नहीं कम होगी। तो चलिए इधर आइए जरा, हम चतुर्वेदी जी इधर बात करते हैं आपसे। महंगाई कह रहे हैं कोई सरकार में नहीं कम नहीं हो सकती, जो है वो, लेकिन महंगाई बढ़ सकती है और बढ़ती रही है। हाँ, हम आपको थोड़ा पीछे रहिएगा थोड़ा। हम इस पोस्टर के पास आपको हम जानबूझ के लाए हैं। हाँ, मुद्दा नहीं है। हाँ, महंगाई मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा है वो। हाँ। लेकिन जो बता रहे हैं कोई भी सरकार आ जाए, जितना महंगाई बढ़ गई है उसको
एकदम कोई सरकार नहीं कम कर पाएगी। हाँ, बढ़ा सकती है, कम नहीं कर पाएगी। हाँ, बढ़ रही है, वो तो है, वो बढ़ रही है तो नाराजगी है कि नाराजगी है, नाराजगी तो है। लेकिन जैसे बता रहे हैं, इलेक्शन अपनी जगह पे है और मुद्दा जो है, मुद्दा तो महंगाई का है, ये है, लेकिन किसान इससे परेशान है, इस सरकार से किसान परेशान है और कोई नहीं, किसान परेशान है। परेशान है तो किसान इस बार क्या सोच रहा है, क्या करेगा? बदलाव सोच रहा है, बदलाव। हाँ, किसान है। अच्छा, बदलाव चाहता है किसान। अच्छा, बदलाव। हाँ, बदलाव चाहता है। उधर बोल रहे थे कुछ और समझ नहीं, बदलाव चाहता है। अच्छा, किसान बदलाव चाहता है और बदलाव होगा। क्यों बदलाव चाहता है किसान? क्योंकि इस सरकार में देखो पेमेंट की दिक्कत है, गायों की दिक्कत। पहले था कि आदमी बो आता था खेत में और न तार लगा, न कोई जरूरत, अपना बो आया, खाद डाला है, आराम से घर सोता था। अब चौकीदारी करता है, रात चौकीदारी करता है। किसान जाता है रात खेतों में पड़ा रहता है। अब ये चूंकि फिर वही हमारा पशु का मुद्दा आ गया, लेकिन ये फोटो में दोनों को पहचानते हो आप? हाँ, पहचानते हैं। ये उधर वाले कौन है भैया जी? मोनू भैया। हाँ। और उधर वाले टेनी भैया। हाँ? दोनों भैया कैसे हो गए? वो चाचा हुए फिर तो? नहीं, वो हमारे भाई हैं। कौन? ये टेनी दादा कहते हैं उन्हें। टेनी दादा कहते हैं। तो ये टेनी दादा हुए, मोनू भैया हुए। हाँ। ठीक है। अब दोनों का पोस्टर लगा। मोनू भैया तो अंदर है 2 महीने से। हाँ। और टेनी दादा अभी भी मंत्री है। हाँ। तो जब जो आदमी जिसका बेटा किसानों को कुचलने का आरोप, ये पीछे मत हटो ना, हाँ, बताइए। पीछे दोनों भैया हाँ, का दिखना चाहिए। हाँ। उसको मंत्री पद से हटना चाहिए या नहीं, क्या लगता है आपको? ये भैया सरकार चाहे तो हटाए, सरकार ना चाहे, हम लोग कोई कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ के लिए ये कोई मुद्दा है कि नहीं? टेनी की दबंगई, माफिया, गाड़ी से कुचलना, आपके हिसाब से? किसान तो नाराज इससे भी है ना, रौंद के मार दिया 5 लोगों को। अब तो SIT ने भी कह दिया कि मैं प्री प्लान मारा। वो भाई हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, देखो ये नहीं, जो बात बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ थे नहीं। कैसे क्या हुआ वो जाने, उसका काम जाने। को गोडसे ने गोली मारा तो कोई था वहाँ पे? नहीं, वो तो मानते हैं, तो SIT ने रिपोर्ट दी, इतना कुछ देखा, वीडियो है, तो भाई गाड़ियों से रौंदा गया है तो पता ही होगा ना। अब ये तो भैया हम नहीं जान सकते। अरे देखिए, इधर आ जाइए, पोस्टर के पास ही रहिए। और ये देखिए, एक आदमी से पोस्टर के पास बुला के पूछ रहे हैं। टेनी भैया के बारे में और मोनू भैया के बारे में नहीं बोलना चाहते हैं। बाकी बात नहीं है। लेकिन जो बता रहे हैं, जैसे हम जानते नहीं तो हम कैसे बोल दें। अब जो जैसे SIT ने कह दिया, जैसे अभी क्लियर हो जाए, जब क्लियर हो जाए तो भाई जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, बात खत्म। SIT ने भी जब कह दिया कि किसानों को रौंदा गया प्री प्लान ढंग से, SIT ने सीधा कह दिया, मैं नहीं कह रहा हूँ। पता ही होगा आपको, कहा है 3 दिन पहले खबर आई, पता है ना? खबर तो आई है। हाँ, आई है, पता सब है आपको। हाँ, खबर आई है। हाँ। SIT ने मजिस्ट्रेट को कहा, CJM की कोर्ट में, तो SIT ने कहा ना, पुलिस ने कहा, तो कहा तो वो धारा बदलने कहा है, धारा बदलने को कहा है, उसमें कंस्पिरेसी से लेकर 307, 302 सब डालने को कहा है, सब अवेयर हो आप। और उसके बाद टेनी महाराज जो हैं, उन्होंने पत्रकारों के साथ मारपीट की नहीं, पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की की, फोन छीन लिया, किसी का कॉलर पकड़ने भी दौड़े, ये भी पता होगा आपको। परसों नहीं, उन्होंने ये कहा कि जैसे जो चीज़ आप देख रहे हो, जैसे हमसे क्यों पूछ रहे हो? अरे जो जब जैसे SIT मार के ऐसे दौड़े उस पे एक पत्रकार की तरफ। नहीं, वो तो बात सही है, वो तो बात सही है ना। हाँ। तो उसी आधार पे बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा गुंडा है क्या इलाके का? हाँ भाई, हम तो नहीं कहेंगे गुंडा है, क्योंकि हम लोग भैया गुंडई कोई की नहीं, तो हम लोग क्या जाने गुंडा है। अरे गुंडे की नहीं, 302 का आरोपी रहा 2000 में प्रभात गुप्ता मर्डर केस में, 4 साल हम लोग नहीं जानते, 5 इस बारे में हम लोग नहीं जानते। हिस्ट्री शीटर रहा है। नहीं, तो हम लोग नहीं जानते, ये चीज हम नहीं जानते। दिल्ली में हम जान के आ गए हिस्ट्री शीटर रहा है। नहीं जानते होगे, लेकिन हम लोगों की जानकारी नहीं, तो हम क्या बताएं। चलिए ठीक है, ज्यादा नहीं फंसाएंगे भाई, आपके सिलेबस से बाहर का सवाल है। आप इलाके में रहते, मैं तो चला जाऊंगा। एक बार नहीं है, जैसे बताएं, हम जब जानकारी जो नहीं है वो हम बता रहे हैं, हमको जानकारी कोई नहीं है ये, तो हम कैसे बता दें। चलिए ठीक है। बहरहाल तो मैं सिर्फ इस पोस्टर के पास इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि निघासन में जब आया तो ये पोस्टर दिखा, और ऐसे बहुत जगह पोस्टर थे। उसके बाद ऐसे ही सड़क पर रुक के जो भी इधर से गुजर रहे, उनसे बात करते हुए, कुछ लोगों से जो मैंने बात की, उससे आपको अंदाज़ा लगा कि लोग क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं,
किसी के मन में कुछ है लेकिन बोलने से बचता भी है। और टेनी के बारे में जिक्र करने से या टेनी को इस्तीफ़ा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ऐसी बातों से तो लोग साफ तौर से बचते हैं। हालांकि सरकार से नाराज़गी का जिक्र ज़रूर करते हैं। अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी लखीमपुर खीरी के किसी और आप कहाँ के हैं? क्यों आखिरी में इनसे भी पूछ लेते हैं, बंद क्यों करें? क्या नाम है आपका? सर आशीष कुमार शुक्ला है। आशीष कुमार शुक्ला। आशीष कुमार शुक्ला जी, मैं पत्रकार हूँ, दिल्ली से आया हूँ। हाँ, आपको जानते हैं, हम देखते हैं आपका चैनल। अच्छा, हमें जानते हैं देखते हैं, तो चलिए परिचय की ज़रूरत नहीं है। तो शुक्ला जी, क्या लगता है निघासन के लिए क्या मुद्दा है इस बार? सर हम रहते तो लखीमपुर हैं, यहाँ हमारा गाँव। अच्छा, लखीमपुर के लिए क्या मुद्दा है? अरे आपके लिए क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा कोई एकदम इलाका, कस्बा, ब्लॉक, विधानसभा में नहीं होता, इन जनरल भी होता है। मुद्दे बहुत हैं। हाँ। क्या बताया जाए? क्या बताया जाए? बाइक स्टार्ट कर रहे हैं क्या? भाग रहे हैं? जा रहे हैं? नहीं, बताना नहीं है। बताना नहीं चाहते हैं? नहीं, बताना चाहते हैं लेकिन अब चलिए, शुक्ला जी नहीं बताना चाहते, लेकिन ये बताओ, ये टेनी इस इलाके का बड़ा माफिया है क्या? लोग थोड़ा बोलने से उसके बारे में बचते हैं। नहीं, माफिया तो नहीं। माफिया नहीं है? क्या है? यहाँ नेता हैं, सांसद हैं। अरे केस मुकदमे बहुत रहे, बेटे ने कुचल दिया, 2 महीने से बेटा जेल में है, SIT ने कहा पूरी प्लानिंग के साथ मारा, ये सब तो पता ही होगा आपको। नहीं, हम लोग इतना जानकारी नहीं। अरे जानकारी सब है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, संकट में नहीं डालना चाहिए, पीछे बच्चा भी है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जो सपने देखे थे अजय मिश्र टेनी ने अपने बेटे को विधायक बनाने के, और बेटे ने जो सपना देखा था पिता की विरासत को संभालने का, वो सपना बेटे का तो फिलहाल टूट गया है, सलाखों के पीछे है। अब अजय मिश्र टेनी का क्या होना है ये देखने की बात है, और प्रधानमंत्री मोदी कब तक अजय मिश्र टेनी को बचाते हैं ये भी देखने की बात। तो फिलहाल निघासन से इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी लखीमपुर खीरी के किसी और इलाके से। नमस्कार।